मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट की ओर से आप सभी परीक्षार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कल का आपका पहला प्रश्न पत्र जो आप करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए आपके लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कल आपको आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, चाहे वो 10th क्लास का हो या 12th क्लास का, अनिवार्य रूप से आता है। बस देखना यह है कि अंत तक आप मेरी इस वीडियो को देखें। इससे आपको कम से कम 5 नंबर या 4 नंबर या फिर 8 से 10 नंबर का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। प्रश्न पत्र को आप करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे आपको पढ़ाएगा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं जो आज आपको टॉपिक देने जा रहा हूं उस पर 100% मैं कह सकता हूं कि आपको इसका लाभ मिलेगा। आप इसको देखिए और समझिए और सुबह में आप इसे लिख करके आए। कल पेपर में आपका नंबर, आपकी मार्कशीट में प्रतिशतता भी बढ़ाएगा, परसेंटेज भी बढ़ाएगा और आपको पास होने में पूर्ण रूप से मदद करेगा, आप पास होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है हिंदी का, जो कल प्रश्न पत्र है। मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। आप आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। बिना किसी निसंकोच आप पेपर करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आत्मनियंत्रण बनाए रखें। और आज का पहला प्रश्न हमारा है निबंध का, अंग्रेजी में कहते हैं एसे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निबंध दिए हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला हमारा है मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय नेता और मेरी प्रिय पुस्तक। यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले हम इसके कुछ मुख्य बिंदु बनाएं। दूसरा हमारा है साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य, आप बात समझ रहे हैं कि हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, कुछ भी किसी भी भाषा की बात करें तो हमारा हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य समाज का दर्पण एक आईना है, इसके ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हैं। तीसरा हमने दिया है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। हमारे देश के निर्माण में आज के नौजवानों का क्या योगदान है, इस पर आ सकता है। या फिर दूसरा इसका टॉपिक हो सकता है व्यावसायिक शिक्षा हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है युवाओं के लिए। चौथा हमारे दिया आतंकवाद, जो पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, उसके ऊपर आ सकता है। पांचवा टॉपिक आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि आपदा। आपदा यानी कोई ना कोई समस्या, बड़ी समस्या, जो प्राकृतिक रूप से भी आती है और मानव निर्मित रूप से भी आती है। इस पर आपके लिए से प्रश्न पूछा जा सकता है निबंध के बारे में। और सबसे बड़ी बात करता हूं, जो हमारे यहाँ इस साल नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उस नई शिक्षा नीति पर भी निबंध आ सकता है। सातवां प्रश्न हमने यहाँ पर दिया पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। आठवां दिया हमने एक महामारी, जिसे हम कोरोना भी कह सकते हैं, संक्रामक रोग, कई सारे संक्रामक रोग हैं, जैसे टीबी भी हमारे पास आता है, क्षय रोग। और हमने जो दिया है 9वां नंबर पर दिया मेरे सपनों का भारत, आप इसके ऊपर भी टॉपिक आ सकता है। और लास्ट में हमने दिया 10 नंबर पे, वो है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ये हमने 10 विषय दिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आप लोग लिखते हैं बिना किसी मुख्य बिंदु के, तब इसका जो है आपको नंबर कम मिलते हैं। जब आप विषयवार लिखते हैं कि बिंदु बनाकर लिखेंगे तो आपको इसमें नंबर पूर्ण मिलेंगे। यही वो टॉपिक हैं जिनमें से कल को आप इसमें से एक निबंध आपको मिलने वाला है। आप इन निबंधों में से जो भी निबंध लिखेंगे, उसको लिखने का एक तरीका मैं आपको देने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस पर ध्यान दें कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए सभी बच्चे ध्यान से, मैं एक विषय लूंगा और कोई भी एक विषय के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, देखिए सिर्फ 2 मिनट में आपको ये मैं समझा सकता हूं पूरी तरह से। तो पहला प्रश्न मेरा जो है वो निबंध का है, और मैं निबंध यहाँ पर कोई सा भी एक ले लेता हूं, कोई सा भी एक। उसमें से अगर बात करें आप किसी भी एक शिक्षा नीति की, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पहली बात आती है हमारी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति मैंने सबसे टॉपिक जो लिया है वो ये लिया है नई शिक्षा नीति का। देख लीजिए ध्यान से आप, नई शिक्षा नीति पे। तो ये हमारा निबंध है, क्या ये निबंध, ये हमारा निबंध हुआ। अब बात करते हैं कि इस निबंध के मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मुख्य बिंदु। जी हाँ बेटा, ध्यान ना दें, बात को ध्यान से सुने भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी लाइट की समस्या है, इसकी वजह से आप ध्यान से सुने। देखिए ध्यान से, मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या होता है, हम इसके पहले महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नंबर 1 लिया है, सबसे पहले निबंध का पहला मुख्य बिंदु होता है, वो होता प्रस्तावना। ये 10th क्लास में तो आ जाते हैं और नहीं भी आते हैं, लेकिन 12th क्लास में बिल्कुल भी ये बिंदु नहीं आएंगे, आपको बनाने पड़ेंगे स्वयं। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारा तीसरा नंबर, चौथा नंबर और लास्ट 5 नंबर। हम 5 मुख्य बिंदु पर ही इस टॉपिक को लिखे कम से कम। तो हमारा लास्ट का जो आएगा वो आएगा उपसंहार। उपसंहार। अब बात करें, हमने 5 बिंदुओं में से आपके पास लिख दिया है
ये वाला टॉपिक 5वां। आप ध्यान से देखें कि जो मैंने यहाँ पर दिए हैं वो प्रस्तावना और उपसंहार। तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए हम प्रस्तावना पहला बनाएंगे, लास्ट में 5वां या चौथा जो भी बनाएंगे मुख्य बिंदु वो बनाएंगे उपसंहार 2 है। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना में किसी भी विषय पर जब जिस पर हम लिखते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका नाम कहाँ से पड़ा, कौन से सन में पड़ा, शुरुआत हुई, वो सारी चीजें आप उसकी पहचान के रूप में जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, वो आप दे देंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना नहीं, इंट्रोडक्शन दे देंगे आप। दूसरा नंबर आता उसका अपना एक महत्व होता है। या तो वो व्यक्ति है तो उसके कार्य का स्थान होगा, कार्य का समय होगा, या फिर होगा हमारे पास में अगर व्यक्ति की बात करें जो हमारा प्रिय नेता है तो प्रिय नेता के तो कुछ ना कुछ अपने गुण होते हैं, तो उनके यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण उनके होंगे गुण, उनके होंगे उनके गुण, उनके गुण, गुण यानी क्वालिटी, उनके गुण या उनकी होती है विशेषता, ये होता। तीसरी चीज बात करें तो उनका होता है कार्य। कार्य, उनके कार्य क्या है? देखिए ध्यान से, गुण हो गए, कार्य हो गए। अगर बात करें उनका जो है समाज में विशेष महत्व, समाज में विशेष स्थान, आप इस तरह से अपनी तरफ से 3 या 4 बिंदु जो है वो बना सकते हैं किसी भी तरह से। मगर ये बात है अगर व्यक्ति की बात आ रही है, किसी नेता की बात आ रही है, किसी कवि की बात आ रही है, तो उनके अंदर उनके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उनकी कोई ना कोई शिक्षा होती है, उनका कोई ना कोई कार्य होता है और उन्होंने विशेष योगदान किया दिया वो होता है। तो आपको इस बिंदु पर आपको ऐसे 5 या 4 टॉपिक बनाने हैं शुरू में ही, और ये पांचों ऐसे लिख देने 1 2 3 4 5 नंबर में। अब आप शुरू करेंगे इसको लिखना अपना वर्णन के रूप में, विस्तार के रूप में। तो हम यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, जो हमने नंबर यहाँ 1 नंबर 2 या ABCD में जो भी दिया होगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे इस तरह से प्रस्तावना। इस तरह से आप इसको लिखना शुरू करेंगे और लिखने के बाद आप इसमें जो है इसका इंट्रोडक्शन पूरा बता देंगे जिस विषय को हम लिख रहे हैं। आपका ये देखते ही एग्जामिनर जो आपने लिखा है ऐसा बिंदु, इसको देखते ही आपके आधे नंबर, 4 नंबर का तो आपके 2 नंबर बिना समझे लिखा पढ़ी देखे वो आपके 2 नंबर पक्के कर देते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। गुण है तो उनकी विशेषता बता देनी है, जो कार्य उन्होंने करता है किस समय से करते हैं, किस समय जाते हैं, किस समय आते हैं, क्या क्या योगदान दिया, वो सारी बातें आप इनमें 4 5 5 6 लाइन में अपना जो है इनको वाक्यों में बना करके लिख देंगे। तो आपके ये 5 अब आता उपसंहार, लास्ट में आता उपसंहार क्या होता, इसमें आप इसकी महत्व बताएंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। दूसरा, इसकी हम प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। दूसरी, हमें इस निबंध से हमें क्या सीखने को मिलता है और हम क्या संदेश दे सकते हैं, क्या हमने इससे शिक्षा प्राप्त की। तो उपसंहार में हम इस तरह से लिखते हैं। आप मेरे इस निबंध के तरीके को अपनाएं। आशा करता हूं कल जो आप निबंध लिखने जा रहे हैं उससे आपका आज तक जितने भी निबंध आपने लिखे होंगे उसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूं, आज रात आप जब भी सोएं निसंकोच होकर सोएं। जो आपने याद किया है कॉन्फिडेंस के साथ उसे बनाए रखें। किसी की बातों पर विश्वास ना करें दूसरों की, क्यों किसी बच्चे के ऊपर ना देखें ध्यान से, किसी से ना पूछें, क्योंकि आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं जो अपने प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जो आपने पढ़ा है उसी को लिखें। किसी दूसरे का बताने से आपको जो है कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा, चला जाएगा और आप दूसरे कहने में अपना प्रश्न उत्तर गलत कर सकते हैं। आशा करता हूं जो यह जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है आपको लाभ देगी। लेकिन निबंध लिखने का तरीका जो मैंने बताया, आप किसी भी निबंध का जो भी है उसके 4 5 बिंदु आप जरूर बनाएं, अपने माइंड से बना लें। आप इसको देख करके जाएं, आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मेरी प्रतिदिन प्रति विषय पर एक वीडियो अवश्य आएगी। आप उस प्रश्न पत्र से संबंधित लाभ उठाएं और परीक्षा के समय तक मैं परीक्षा के ही वीडियो डाल दूंगा आपको और आपको देता रहूंगा। बस आप तैयार रहिए और अभी कुछ ही समय के बाद, अभी आधे घंटे के अंदर ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। चलिए, थैंक यू।